ही began to walk to school. ही began उसने प्रारंभ किया to walk to school, चलकर विद्यालय जाना। मतलब अब उसने चलना सीख लिया था, धीरे धीरे दौड़ने का अभ्यास भी करने लगा था, तो चलकर विद्यालय जाना उसने प्रारंभ कर दिया। then to run to school, फिर run to school यानी भागकर विद्यालय जाना। to run for the sheer joy, और दौड़ पाने की sheer joy मतलब वास्तविक खुशी में, आनंद में, of running यानी रनिंग मतलब दौड़ा, मतलब दौड़ पाने की खुशी में वह और तेज दौड़ा। लेटर बाद में इन कॉलेज, कॉलेज में ही मेड द ट्रैक टीम। ट्रैक टीम मतलब होता है धावक टीम, धावक दल मतलब जो दौड़ते हैं, दौड़ने वालों का समूह। तो बाद में कॉलेज में जाकर के उसने दौड़ने वालों का एक समूह तैयार किया, ट्रैक टीम बनाई। स्टिल लेटर इसके उपरांत इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, यह स्टेडियम का नाम है, अमेरिका में स्थित है जी, तो वहां पर कार्यक्रम हुआ है। तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में दिस यंग मैन हु वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, यह नौजवान व्यक्ति हु वाज नॉट एक्सपेक्टेड जिसकी अपेक्षा नहीं थी, टू सर्वाइव जीने की, वुड श्योरली नेवर वॉक जो निश्चित ही कभी नहीं चल पाता, हु कुड नेवर होप टू रन जिसकी कोई होप टू रन आशा नहीं थी, टू रन दौड़ पाने की। दिस डिटरमाइंड यंग मैन, यह डिटरमाइंड दृढ़ संकल्पी नौजवान व्यक्ति, डॉक्टर ग्लेन कनिंगम, उसका नाम डॉक्टर ग्लेन कनिंगम है। रैन द वर्ल्ड फास्टेस्ट मील, रैन मतलब दौड़ा, दुनिया में फास्टेस्ट मील सबसे ज्यादा तेजी से, मील तक मतलब 1 मील तक सबसे तेजी से भागने वाला व्यक्ति बना। इसको लिखने वाले हैं वर्ल्ट डवेन। यह ओरिजिनल स्टोरी है, कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, वास्तविक कहानी है। अबाउट द लेसन देखेंगे, लेसन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। हियर इज ए रियल स्टोरी ऑफ डॉक्टर ग्लेन कनिंगम, यहाँ है ए रियल स्टोरी, एक वास्तविक कहानी ऑफ डॉक्टर ग्लेन कनिंगम, डॉक्टर ग्लेन कनिंगम की। ही बिकेम सेवरली डिसेबल, ही बिकेम वह हो गए सेवरली डिसेबल यानी बहुत ही अपंग, इन ए फायर एक्सीडेंट आग दुर्घटना में, इन हिज चाइल्डहुड अपने बचपन में। द लेसन हाईलाइट्स द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, द लेसन यानी पाठ, हाईलाइट्स प्रकाश डालता है, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प की शक्ति पर, ही हैड जो उसमें थी, एंड हाउ दिस पावर एनेबल्ड हिम और कैसे यह शक्ति, यह क्षमता एनेबल्ड हिम उसे इनेबल सक्षम बना गई, टू स्ट्रगल संघर्ष करने के लिए, अगेंस्ट इसके विरुद्ध, एंड ओवरकम द चैलेंजेस दैट स्टेयर्ड और ओवरकम जीत लिया, द चैलेंजेस चुनौतियों को, दैट स्टेयर्ड जो स्पष्ट थी, हिम उसके सामने, इन द फेस सामना करने के लिए, यानी जो चुनौतियां उसके सामने थी सामना करने के लिए, वो उन पर उसने कैसे संघर्ष किया और उन पर विजय पाई। अल्टीमेटली अंततः ही बिकेम द फास्टेस्ट मील रनर ऑफ द वर्ल्ड, वह बन गया दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ने वाला धावक 1 मील तक। अब देखते हैं इसकी ग्लोसरी वगैरह, किताब में ही आपको ग्लोसरी जो इसकी दी है वो सभी चैप्टर्स की समाप्त करना है, नोट्स में केवल क्वेश्चन आंसर वर्ड लिखेंगे। किताब भी व्यवस्थित होना चाहिए, पहले से यदि लिखी है तो उसमें थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करेंगे, ज़्यादा काटना पीटना नहीं है। सबसे पहला है पॉट वैलिड, पॉट वैलिड। पॉट वैलिड क्या होता है हमने इसमें भी समझाया था। पॉट मतलब यहाँ पात्र, 2 शब्दों से बना है जी, कंपाउंड वर्ड है। पॉट मतलब पात्र और बैली मतलब होता है पेट, यहाँ पॉट वैलिड मतलब पात्र, पात्र मतलब तुमने बताया था कि जैसे मटके की तुलना की थी, मटका होता है बड़ा सा पेट होता है, तो यहाँ पॉट वैलिड मतलब बड़े पेट वाला। यहाँ एडजेक्टिव है, विशेषण शब्द है, मतलब गुण बताया गया, बड़े पेट वाला कोई चीज है। हैविंग लार्ज स्टोमैक दैट स्टिक्स आउट, यानी एक बड़ा सा पेट रखने वाला जो स्टिक्स आउट अलग बाहर निकला हुआ हो। तो मटका होता है मुंह छोटा सा होता है, पेट इसका बाहर निकला रहता है मुंह की अपेक्षा, तो स्टिक आउट कहलाएगा। फिर है इनगल्फ, इनगल्फ मतलब घिरा होना, घिरा होना, जैसे कि आग में कुछ डालते हो, जब आग बहुत तेज हो जाती है तो वो आग से चारों ओर से घिर जाता है, तो इनगल्फ कहलाता है, आग के लिए प्रयोग होता है ये। वर्ब क्रिया रूप में प्रयोग है इसका। टू सराउंड और कवर समबडी कंप्लीटली, यानी टू सराउंड, सराउंड मतलब घेर लेना, और कवर समबडी अथवा ढक लेना समबडी किसी चीज को कंप्लीटली पूर्ण, पूर्णतः। फिर है फेंट, फेंट मतलब एक तरीके का अचेतन होता है, बेहोश होता है। एडजेक्टिव सब विशेषण है जी, दैट कैन नॉट बी सीन, यानी जैसे कैन नॉट बी सीन देखा नहीं जा सकता, हियर सुना नहीं जा सकता, और स्मेल्ट यानी सूंघा नहीं जा सकता है।
फिर अगला है डूम। डूम मतलब होता है विनाश भुगतना, मतलब कोई दुर्घटना ऐसी हो जाए कि जीवन भर हमें वो भुगतना पड़े। खासतौर पर फिजिकली होती है, जब कभी दुर्घटनावश एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं और कोई हैंडीकैप हो जाता है, जन्मजात नहीं होता है और उसमें हो जाता है तो भुगतना पड़ता है। वर्ब रूप में है जी। टू मेक somebody certain to fail, to make somebody certain to fail, die etc certainty about a terrible event। to make somebody certain to fail यानी किसी को निश्चित तौर पर असफल बनाना, डाई मर जाना इत्यादि। सर्टेनली निश्चित तौर पर, अबाउट ए टेरिबल इवेंट एक टेरिबल मतलब भयानक, इवेंट मतलब घटना, एक भयानक घटना पर और किसी का असफल हो जाना, मर जाना इत्यादि। फिर एक क्रिपल। क्रिपल मतलब होता है अपाहिज। संज्ञा शब्द है ये, नाउन वर्ड है। ए पर्सन हु इज अनेबल टू वॉक यानी एक व्यक्ति जो अनेबल टू वॉक चलने में असमर्थ है, और मूव नॉर्मली अथवा सामान्य तरीके से, मूव मतलब इधर उधर जाने में, बिकॉज ऑफ डिसीज और इंजरी कारण है बीमारी अथवा चोट। फिर नोट में लेख में दिया है, कोई हिंट के तौर पर नोट लगा के दिया रहता है। नाउ डेज इन दिनों दिस टर्म इज कंसिडर्ड ओल्ड फैशन्ड एंड ऑफेंसिव, पीपल नाउ यूज द डिसेबल पर्सन इंस्टेड ऑफ क्रिपल। मतलब क्रिपल शब्द बताया गया है कि पहले प्रयोग हुआ था, होता था ज्यादा इसका क्रिपल के स्थान पर, और डिसेबल शब्द का द डिसेबल पर्सन यानी अपंग व्यक्ति शब्द ज्यादा ऐसा प्रयोग चलन में आया है। फिर अगला वर्ड है मोटर। मोटर मतलब कार्य करने की शक्ति। जैसे मोटर होता है तो अपन जनरली घर में मोटर लगाते हैं, कुआ खेत में मोटर लगा रहता है पानी खींचने के लिए, और पंखा कूलर वगैरह तो में भी मोटर होते हैं। तो ये मोटर होता है, अपन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो वो कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तो वो कार्य करने की शक्ति यहाँ मोटर से मतलब है। एडजेक्टिव वर्ड है कनेक्टेड विद मूवमेंट यानी हलचल से जो जुड़ा हुआ हो, ऑफ द बॉडी शरीर के, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय मसल्स जो मसल्स यानी मांसपेशियों द्वारा जागृत हो। कनेक्टेड विद द नर्वस कोशिकाओं से जुड़ा हुआ हो, दैट कंट्रोल मूवमेंट जो हलचल को नियंत्रित करती हैं। जैसे हमारे हाथ पैर चलते हैं तो अपन उनको मसल्स के माध्यम से चलाते हैं, ब्रेन ऑपरेट करता है, तो ये मोटर एबिलिटी होती है शरीर की हमारी कि हम कोई भी अंग शरीर का हिला डुला पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। फिर अगला है डेंगल। डेंगल मतलब होता है लटकना, झूलना। टू हैंग और स्विंग फ्रीली क्रिया शब्द है। टू हैंग मतलब लटकना और स्विंग मतलब झूलना, फ्रीली स्वतंत्र रूप से। फिर एक कन्फाइन। कन्फाइन मतलब स्थिर बैठना, तो स्थिर बैठना, बंधा होना या स्थिर तरीके से बैठा होना क्रिया रूप है। टू हैव स्टे, टू हैव टू स्टे इन बेड यानी टू स्टे इन बेड बिस्तर पर ठहरा हुआ होना, इन ए व्हील चेयर अथवा व्हील चेयर पर इत्यादि। व्हील चेयर क्या होती है तो हमने ये पहले भी चर्चा की है। व्हील चेयर जो दिव्यांग विकलांग वगैरह होते हैं उनको व्हील चेयर दी जाती है, वो उस पर बैठे रहते हैं और भैया जो होते हैं उनकी मूवमेंट हाथों से करते रहते हैं और इधर उधर घर मकान में मोहल्ले में घूम सकते हैं। फिर अगला पिकेट। पिकेट मतलब खूंटे का निचला सिरा, तो खूंटा बल्ली होती है और उसका निचला सिरा जो होता है, एक निचला सिरा होता है बॉटम साइड, एक होता है टॉप साइड। तो यहाँ पर जो निचला सिरा होता है इसको पकड़ करके, और वो रेंग रहा था तो उसको पकड़ करके और धीरे धीरे खड़ा हुआ तो ऊपर तक पहुंचा। तो सबसे पहले वो रेंगता था, जमीन पर था, तो उसने निचला सिरा ही पकड़ा होगा, तो वो पिकेट है। संज्ञा शब्द है पीस ऑफ वुड, लकड़ी का एक टुकड़ा, दैट इज पॉइंटेड एट द बॉटम सो दैट, पॉइंटेड एट द बॉटम जिसमें बॉटम मतलब निचला सिरा हो, सो दैट ताकि इट कैन बी फिक्स्ड इन द ग्राउंड इसे जमीन पर स्थिर किया जा सके। तो ये होता है खूंटा बल्ली जो होती है और बाड़ वगैरह लगाई जाती है तो उसमें जमीन में खोद कर उस सिरे को और नीचे जमीन में धंस दिया जाता है ताकि ये स्थिर ऊपर खड़ा रहे, स्पेशली एज पार्ट ऑफ ए फेंस, विशेष तौर पर फेंस यानी बाड़ के हिस्से के तौर पर। फिर अगला है स्टैक। स्टैक मतलब खूंटा या बल्ली कह सकते हैं, यह शब्द है। ए वुडन और मेटल पार्ट यानी एक लकड़ी अथवा धातु का हिस्सा होता है, दैट इज पॉइंटेड एट वन एंड जिसका एक छोर होता है, एंड पुश्ड इनटू द ग्राउंड और जमीन में पुश यानी दबा दिया जाता है, इन ऑर्डर टू सपोर्ट समथिंग किसी चीज को सपोर्ट यानी मदद पहुंचाने के लिए। फिर है अगला परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब हठ या अटलता, ये भी नाउन वर्ड संज्ञा शब्द है। द फैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू डू समथिंग यानी तथ्य जिसमें लगातार प्रयास किया जाए कुछ करने का, इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज परेशानियों के बावजूद भी, स्पेशली व्हेन अदर पीपल आर अगेंस्ट यू खास तौर पर जब दूसरे लोग आपके विरुद्ध हों, एंड थिंक दैट और सोचें कि यू आर